कुछ ही देर में यूके बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिजल्ट घोषित करने वाला है। आप उस रिज़ल्ट की जानकारी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या सरकारी result.com पर भी जाकर देख सकते हैं। अपने रिज़ल्ट को वहां से ले सकते हैं। जब आप टॉप कर जाएंगे, जब आप पास हो जाएंगे, तब तो आपके सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, बहुत सारी आपको बधाइयाँ मिलने लगेगी, बहुत सारे आपको मतलब कि लोगों का बहुत अच्छे आपको मैसेज आने लगेंगे, आप बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तब क्या करेंगे? तब क्या करना चाहिए? ये वीडियो उनके लिए है। अपने माँ बाप से कैसे बातें करें, कैसे डील करें, रिश्तेदारों से कैसे डील करें, कैसे लोगों की ताने सुनें, कैसे लोगों की बातों को बर्दाश्त करें। अब आगे क्या करें जब खुद टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जीने का ही मन नहीं करता? क्या करना चाहिए उस टाइम? अब तो फेल हो गए हैं, अब तो उसे सुधार नहीं सकते। अब करना क्या है, आगे क्या करें? तो ये वीडियो उनके लिए है। यही वक्त है आपको हिम्मत बनाए रखने के लिए, यही वक्त है आपको अपना हौसला हिम्मत अफजाई करने के लिए। खुद को टूटने नहीं देना, खुद को बिखरने नहीं देना। गिरे हो आप, उठ जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, डट जाओ, बोलो हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। ये वो तो एक विषय का एग्ज़ाम था, असली एग्ज़ाम तो अब आपका शुरू हुआ है। ये रियल लाइफ का एग्ज़ाम है। इसमें आपको पास होकर दिखाना, इसमें आपको टॉप करके दिखाना है। ये निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे मनोबल वाले हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी पर्सनालिटी को ये एग्ज़ाम तय करेगा, ना कि वो एक विषय का एग्ज़ाम। उसमें तो आपका सिर्फ 1 साल ख़राब हुआ है, अभी तो आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। मानो 60 साल की, 70 साल की, 80 साल की उम्र में 1 साल ख़राब ही हो गया तो क्या हो गया? ऐसे करके तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। अगर सुसाइड का मन में ख्याल आता है तो सुसाइड ये एग्ज़ाम जो ये है सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, ये पूरी लाइफ नहीं है। ये आपकी पूरी लाइफ को तय नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10वीं फेल कर दी है, 12वीं फेल हैं, लेकिन वो अपने फील्ड में कुछ कमाल करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हैं आपके सामने, क्योंकि जो कामयाबी है ना वो डिग्री की मोहताज नहीं होती। देखिए सक्सेस जो है ना वो सिर्फ कामयाबी आपको जो है ना वो सिर्फ आपको शोहरत देती है, लेकिन जो फेलियर है वो आपको सीख देती है। और ज़िंदगी जीने के लिए ना कामयाबी से ज़्यादा सीख का होना ज़रूरी है, अनुभव का होना ज़रूरी है। और अच्छा है ना आपको ये सीख अभी से ही मिल रही है। आपको अगर ये ठोकर मिली है तो आप यकीन मानिए, आप अगर 2 कदम पीछे गए हैं तो कुछ ऊपर ही जाएंगे। छलांग आपकी ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए आप पीछे गए। आपको तो ईश्वर को है ना धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ ये मौका उसने आपको दिया, कुछ कमाल करने के लिए, कुछ बेमिसाल करने के लिए आपको ये मौका मिला है। आपको रोने के लिए नहीं, आपको खुद को कमरे में बंद करने के लिए ये मौका नहीं मिला, आपको सुसाइड का ख्याल लाने के लिए ये मौका नहीं मिला। आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर कितने कम हो गए हैं। अभी तो आपको ये मौका है कुछ अच्छा करके दिखाने का, कुछ बेमिसाल करके दिखाने का। और लोगों का क्या है, लोग ताना मार रहे हैं, रिश्तेदार ताना मार रहे हैं, काका फूफा मामा चाचा नाना, ये हैं। इनकी बातों को आपको दिल तक लाने ही नहीं देना है, उनकी बातों को बिल्कुल इफ़ेक्ट ही नहीं होना उनकी बातों से। बिल्कुल एक बाउंड्री तय कर लो कि आपकी बातें मेरे दिल तक, मेरे दिमाग तक, मेरे ज़हन तक पहुंच ही नहीं सकती। उनकी बातों को, अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, आपको मजबूत बन के रहना है। उनकी बातों को बेअसर दिखा देना है। आपको ये वक्त उनकी बातों पर ध्यान देने का नहीं, वो तो खुद चुप हो जाएंगे। कुछ वक्त में वो खुद चुप हो जाएंगे। आपको बस तैयारी में जुट जाना है। ये कुछ महीने जो है ना वो मानते हैं बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए, ठीक ना। बी मैच्योर, इस वक्त को आपको मैच्योर होकर डील करना है। बेशरम बन जाओ, लोगों की बातों का अपने ऊपर प्रभाव आने ही नहीं दो। कुछ वक्त के बाद जब आप सक्सेस हासिल करेंगे ये खुद चुप हो जाएंगे। ये जो आपको आप भी ताने मार रहे हैं खुद आपकी कामयाबी में शामिल हो जाएंगे। तो लोगों को क्या है, लोगों को बोलने दो, लोगों के बोलने से फ़र्क ही क्या पड़ता है। आप ना क्या है आप खुद जानते। आपकी जो गलतियां हैं, जो आपकी कमी रह गई है, उनसे सीख लीजिए। आप अपने फेलियर से सीख लीजिए कि क्या कमी रह गई थी, आखिर मैं फ़ेल कैसे हो गया, उसमें सुधार कीजिए और कुछ कमाल कीजिए, उस कमी को दूर कीजिए। ये वक्त ना रोते रहने के लिए नहीं है, तैयारी में अभी से ही जुट जाइए, आप कमाल करके दिखाइए। ये कुछ बहुत बुरा नहीं हो गया है, ये एक बिंदु है। ये पूरा जीवन जो है ना ऐसे कई उतार चढ़ाव, कई फेलियर, कई सक्सेस से मिलकर बना हुआ है। ये बिंदु को कनेक्ट करने के लिए हमें ये जीवन मिला है, यहीं पे अंत नहीं है।
आप जब ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप खुद कुछ साल के बाद खुद भूल चुके होंगे कि हाँ मैं कभी फेल भी हुआ था। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं थी जितना बड़ा मैं इसको टॉपिक बनाए हुआ था, जितना मैं सोच रहा था, जितना इसमें डूब चुका था। यकीन नहीं आता ना, तो जो फेल हुए उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। वो भी मुस्कुरा कर कहेंगे कि हाँ फेल हुआ था और मेरी भी ऐसी ही हालत हुई थी। लेकिन ये कोई इतना प्रभाव वाली बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए, कुछ वक्त के लिए ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं। जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना, तो हर कोई उसकी खामी, हर कोई गलती सब कोई भूल जाता है। सब कोई भूल चुका होता है। आप खुद भूल जाएंगे कि हाँ मैं फेल हुआ था, मैंने कभी, एक धुंधली सी बस ये याद बन के ये फेलियर रह जाएगी, और कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने आपको जीवन दिया है कुछ बड़ा करने के लिए। बस यहाँ रोते मत रहिए, जाइए, तैयारी कीजिए, जुट जाइए। लोगों का जवाब जो है ना, अपनी तैयारी के साथ दीजिए। अभी वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी उनको जवाब देने में या उनकी सुनने में, और या अपने आप को साबित या अपने आप को ये बताने के लिए कि क्या रह गया था, क्या कमी मन, नहीं, ये सब मत कीजिए। आप जुट जाइए अपनी तैयारी में, और उनको ना अपने रिजल्ट से आप कुछ करके दिखाइए। उसके बाद उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोते नहीं रहना है, आपको निराश नहीं होना। अपने आप को बस यहीं कमरे में बंद करके नहीं रख लेना है। अपने आप में के मन में सुसाइड का ख्याल नहीं लाना है। आपको आगे बढ़ते रहना। ऐसे जो है ना, फेलियर और सक्सेस बहुत आएंगे लाइफ में। ये पूरी लाइफ नहीं है, ये सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ठीक ना, ये रो धोकर मत दिखाइए। चलिए आंसू पोंछिए और लग जाइए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।